ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैंने आपको पिछली क्लास में एसिम्प्टोट्स बताया था। मैं इस क्लास में एसिम्प्टोट कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज कंप्लीट हो जाएगा एसिम्प्टोट, है ना। लिखिए, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं इसमें बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। क्वेश्चन, फाइंड ऑल asymptotes of the curve। ये है ना। क्वेश्चन ये है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना एसिम्प्टोट की, तो आप ये करेंगे ऑलवेज। क्या, मैं आज उस बात को बता रहा हूँ आपको। कल तो मैंने आपको फंडामेंटल और एक क्वेश्चन करना बताया था, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या लिख ले आप इसको, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहला काम ये करेंगे आप, पैरेलल एसिम्प्टोट ढूंढेंगे। ठीक, पैरेलल एसिम्प्टोट भी कौन से, एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट पैरेलल टू, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट ढूंढेंगे सबसे पहले। चाहे एक्स एक्सिस के ढूंढिए चाहे बाई के, मतलब पैरेलल ढूंढेंगे सबसे पहले, एक्स एक्सिस के या बाई के, राइट। तो आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेट इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स की हाईएस्ट पावर को इक्वल टू 0 रख दीजिए। क्या, कोफिशिएंट, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अब एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और यहाँ भी 2 है, तो कॉमन ले लीजिए। क्या आ जाएगा कोफिशिएंट, बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। बाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बाई इक्वल टू कितना, प्लस माइनस बी। ये दो एसिम्प्टोट आ गए, राइट। अब एसिम्प्टोट पैरेलल टू बाई एक्सिस के पैरेलल, तो क्या करेंगे, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ बाई इक्वल टू 0। अब बाई एक्सिस के पैरेलल चाहिए, तो बाई की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो बाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 2 है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से बाई स्क्वायर कॉमन लेना है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू कितना, प्लस माइनस ए, राइट। ये एसिम्प्टोट्स आ गए। अच्छा, डिग्री कितनी है कर्व की, मैक्सिमम 4, एक्स की 2, यहाँ पे देखो एक्स की 2 बाई की 2, और यहाँ कितनी है 4, 2 और 2 4, एक्स की 2 बाई की 2, तो दोनों की डिग्री ऐड करके कितनी हो जाएगी 4।
तो डिग्री जितनी कर्व की है या तो एसिम्पटोट उतने ही होंगे जितनी डिग्री है। जैसे डिग्री यहाँ 4 है तो या तो 4 होंगे या फिर 4 से कम होंगे। ठीक, तो इसलिए एसिम्टोट्स आर क्या है? एसिम्टोट्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इक्वल टू प्लस माइनस बी। राइट, ये है आंसर। खत्म क्वेश्चन। अब इसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या पैरेलल से ही निकल आए, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 4, ये ऑलरेडी पैरेलल से ही मिल गए, 2 ये मिल गए और 2 ये मिल गए। एसिम्पटोट कर्व की जितनी डिग्री है मैक्सिमम उतने ही होंगे या फिर उससे कम होंगे, मैक्सिमम उतने ही होंगे जितनी डिग्री है कर्व की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक, सॉल्यूशन वही एसिम्पटोट पैरेलल टू देखना है तो मैंने लिख लिया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स इक्वल टू 0। राइट, अब आपसे कहा जाए कि एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, ये इक्वेशन। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, यहाँ 1 है तो मैक्सिमम पावर 2, उसका कोफिशिएंट कितना? वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एसिम्पटोट क्या आ गया? वाई इक्वल टू 0। राइट, अब चाहिए आपको एसिम्पटोट पैरेलल टू बाई एक्सिस। जब बाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट चाहिए तो बाई की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 और 2, कोफिशिएंट कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। कितने एसिम्पटोट आ गए? 3, 2 ये हैं और 1 ये है, जबकि डिग्री कितनी है इसकी? 4। तो एक लाइन लिखिए, सिंस डिग्री ऑफ कर्व, सिंस डिग्री ऑफ कर्व is 4, then maximum number of एसिम्पटोट्स अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स आर 4 होंगे। जितनी डिग्री है अधिक से अधिक उतने ही होंगे मैक्सिमम। राइट, तो अब हमारे पास डिग्री 4 है, एसिम्पटोट ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं। अब तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, 2 ये हैं और 1 ये है, 3 ही तो आए, तो एक फिर फॉर्मूले से ढूंढिए। तो देखिए, फाइंड रिमेनिंग बचे हुए ऑब्लिक OBLIQUE ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट जानते हैं कौन से? इस फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस c वाले, इस टाइप के। ठीक है, इसमें m वाला टर्म नहीं है ना, ये पैरेलल एसिम्पटोट्स है ना, इस टाइप के। ऑब्लिक का मतलब है ग्रेडियंट की फॉर्म। तो अब जरा देखो यहां से क्या, तो 4 डिग्री का टर्म तो ये है ना, तो पुट y इक्वल टू m एंड x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए। तो 5 4m इक्वल टू
x की जगह 1 और y की जगह, तो कितना आ गया m स्क्वायर। 3m, देखो 3 डिग्री का टर्म, क्या 3 डिग्री का टर्म इसमें है कहीं? नहीं, तो ये विल बी 0। 2m, 2 डिग्री का टर्म देखो, 2 डिग्री का टर्म कितना है? माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। 1 डिग्री का 1m इक्वल टू -1, ये है 1 डिग्री का, राइट। अब क्या करेंगे? फॉर वैल्यूज ऑफ m, क्या कहा था वैल्यूज ऑफ m के लिए? पुट 5 4m इक्वल टू 0, ये है। इसको रख दो इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा बताओ? m स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट m इक्वल टू 0,0, दो वैल्यू है ना, सारी पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे m की, ठीक। और दोनों वैल्यू सेम है, राइट। तो क्या करेंगे? फॉर द वैल्यू ऑफ c, द वैल्यू ऑफ c गिवन बाई, गिवन बाई, गिवन बाई क्या? c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 4 डबल डैश m, c अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 3 डैश m प्लस 5 2m इक्वल टू 0, रखो इसमें। तो अब 5 4 डैश इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 ही आ जाएगा, डिफरेंशिएशन पढ़ के आ चुके हो। 2m और फिर एक और बार, तो 2 ही रह गया। 5 3 है ही नहीं, 0 है, खत्म। 5 2 कितना आ गया? माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब किस पर चाहिए वैल्यू? एट किस पर? एम इक्वल टू 0, तो रखो इसमें, कितना आ जाएगा बताओ? सी स्क्वायर सी इक्वल टू 0, ठीक। लेट एसिम्टोट, लेट एसिम्टोट आर, क्या मानते हैं? बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, रख दो इसमें। तो m की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0, यही रह गया। ये पहले से आ चुका है ऑलरेडी यहाँ, ठीक है। तो इसलिए रिक्वायर्ड एसिम्टोट क्या? इसलिए रिक्वायर्ड एसिम्टोट ये होंगे, रिक्वायर्ड एसिम्टोट। अब 3 ही होंगे बस, रिक्वायर्ड एसिम्टोट्स, ठीक। क्या होंगे वो? ये लिख दो, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस a, बस यही 3 एसिम्टोट होंगे। जरूरी नहीं है कि जितनी डिग्री है उतने ही होंगे, अधिक से अधिक उतने हो सकते हैं। कर्व की डिग्री अगर 4 है तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, या तो 4 होंगे या फिर 4 से कम होंगे। तो ये 3 एसिम्टोट होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ठीक। ये है सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस, मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, ये लिख देता हूँ, माइनस एक्स की पावर 4 और ये माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर और ये प्लस 4a एक्स स्क्वायर, ये है, राइट। अब देखिए, वही सबसे पहले पैरेलल,
अब x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, उसका कोफिशिएंट क्या है -1। क्या -1 0 के बराबर होगा? नहीं। तो क्या लिख देंगे, नो एसिम्टोट, नो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इससे पहले वाली क्लास देखना, बहुत कंपलसरी है एसिम्टोट के लिए, इससे फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, राइट। फर्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे तभी समझ आएगा सेकंड क्लास के क्वेश्चंस। तो देखो क्या कहा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट निकालना है, तो कर्व की इक्वेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर वाले टर्म को देखो, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी 4, इसका कोफिशिएंट कितना है -1, -1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो नो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम कहें कि एसिम्टोट, एसिम्टोट पैरेलल टू बाई एक्सिस, बाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट के लिए क्या करेंगे आप बताइए, बाई की मैक्सिमम पावर, अब बाई की मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कोफिशिएंट कितना बाई स्क्वायर कॉमन ले लो, कोफिशिएंट इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना प्लस माइनस, दो एसिम्टोट तो ये आ गई। अब डिग्री कितनी है 4, कर्व की डिग्री कितनी है मैक्सिमम, मतलब कर्व की डिग्री कितनी है 4, ठीक, मैक्सिमम डिग्री 4 है। तो देखिए सिंस द कर्व, since the curve is of degree 4, of degree 4, then maximum number, then maximum number of asymptotes, maximum number of asymptotes are 4, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। तो किससे ढूंढे, ये तो पैरेलल थे एक्स एक्सिस और वाई के, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई है नहीं, वाई एक्सिस के पैरेलल ये है, ठीक। अब रिमेनिंग एसिम्प्टोट वही ऑब्लिक, तो नाउ फाइंड रिमेनिंग ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, क्या वही फॉर्मूला, ठीक। पुट 4 डिग्री के टर्म ये है, 3 डिग्री का टर्म है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे बताओ, पुट बाई इक्वल टू एम एंड एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, डिग्री 4 वाले के लिए 5 4 एम लिखेंगे ये, तो कितना एम स्क्वायर -1, एक्स की जगह 1 और बाई की जगह एम, 5 3 एम, 3 डिग्री का टर्म है ही नहीं, 2 डिग्री का टर्म 5 2 एम, 5 2 एम, 2 डिग्री का टर्म ये है और ये, तो माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर, एक्स की जगह 1, राइट। अब फॉर वैल्यूज ऑफ एम, वैल्यूज ऑफ एम, एम की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, पुट 5 4 मैक्सिमम डिग्री से जो मिलता है उसको इक्वल टू 0, राइट। ये है 5 4 एम, तो कितना बताओ, एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू फैक्टर कर लो इसके, चलो एम -1 एम +1, एम इक्वल टू 1 और -1, दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो क्या द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ सी गिवन बाई, उसका फॉर्मूला पता है आपको, गिवन बाई को, एम की दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो कल बताया, -5 3 एम ओवर 5 4 डैश एम, इसमें लगा, तो देखो जब 5 3 एम ही 0 है तो आ कितना जाएगा यहाँ
-0 और 4 डैश, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर भी लेंगे 2m, क्या फर्क पड़ता है, 0 ही आएगा। ठीक, इसलिए c इक्वल टू 0 वेन m इक्वल टू, m के टर्म में आया ही नहीं, चाहे 1 हो या -1, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक, तो अब मान लीजिए लेट एसिम्टोट्स आर, क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें रखते जाओ, तो y m की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी c की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो कितना आ जाएगा x, और y इक्वल टू -x, आगे 4 एसिम्टोट, इसलिए रिक्वायर्ड एसिम्टोट, बोलो, रिक्वायर्ड एसिम्टोट्स, आर क्या होंगे, y इक्वल टू x, y इक्वल टू -x, और x इक्वल टू ±x, आगे 4, 2 ये हैं, एक ये, कर्व की डिग्री कितनी, 4, आगे मैक्सिमम 4 से ज्यादा कभी नहीं होंगे, जितनी कर्व की डिग्री होगी एसिम्टोट ज्यादा से ज्यादा या तो उस डिग्री के बराबर होंगे या फिर उससे कम होंगे। अगर कर्व की डिग्री n है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्टोट्स n होंगे या फिर n से कम होंगे, कभी भी n से ज्यादा नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑल एसिम्टोट्स a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके एसिम्टोट पूछे, तो सॉल्यूशन कितना, a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओ या ये इधर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, सबसे पहले पैरेलल निकालेंगे एसिम्टोट, x एक्सिस के पैरेलल और y के, या तो उसी से आ जाएंगे, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4, तो ज्यादा से ज्यादा अगर कर्व की डिग्री 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्टोट 4 होंगे, या तो वो पैरेलल से ही मिल जाएंगे 4 के 4, तो वही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर 4 नहीं आए पैरेलल से तो फिर वही फॉर्मूला निकाल लेंगे। चलिए तो देखिए, एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या कहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल के लिए, लैंग्वेज आज भी लिख दी हमने क्वेश्चन में और कल भी बताई थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर चाहिए तो क्या करते हैं, एक्स की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट इक्वल टू 0, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 और यहाँ भी कितनी है 2, तो इनका कोफिशिएंट कितना, बोलो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, कोफिशिएंट यही तो होगा। ठीक है, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ, लिखे देते हैं साहब, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ, फिर एक और बार लिखे देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक, अब हाईएस्ट पावर एक्स की 2 है और यहाँ भी 2 है तो कितना, कोफिशिएंट वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू कितना, प्लस माइनस आइटा, और एसिम्टोट कल क्या बताया था, ऑलवेज रियल, ये कैसे है, इमेजिनरी, कैसा है, इमेजिनरी, y की वैल्यू, बट एसिम्टोट ऑलवेज कैसे होते हैं, रियल,
ऑलवेज रियल। इसलिए नो एसिम्टोट, नो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्टोट नहीं है। अब क्या चाहिए आपको? एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट चाहिए। क्या? वही वाई का कोफिशिएंट देख लो, मैक्सिमम पावर, तो कितना? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, 2 ये आ गए। डिग्री कितनी है? 4। तो देखिए, सिंस डिग्री ऑफ कर्व, सिंस कर्व is of degree 4, degree 4, then maximum number of, then maximum number of, maximum number of asymptotes are 4. तो remaining ढूंढो, then find, now find क्या? remaining, find remaining oblique asymptotes, oblique asymptote कौन से होते हैं? दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले, ये ढूंढने हैं। ठीक, चलिए सुनिए, तो मैंने क्या कहा? पुट y इक्वल टू एम एंड x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो, ये हटा देते हैं, बस समझाना था, यहाँ रख लो। तो कितना आ जाएगा बताइए? 4 डिग्री का टर्म 5 4 m इक्वल टू एम स्क्वायर, यहाँ 4 डिग्री का, 3 डिग्री का है नहीं, 5 3 m इक्वल टू 0, 5 2 m इक्वल टू कितना? माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? फॉर वैल्यूज ऑफ m, वैल्यूज ऑफ m 5 4 m इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m की पॉसिबल वैल्यू 0 0 आ गई, राइट? अब द वैल्यू ऑफ c, the value of c is given by, दो वैल्यू सेम है ना, m की ये दो वैल्यू सेम है, तो सेम वैल्यू के लिए क्या बताया था कल फॉर्मूला? ये था सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 4 डबल डैश सी अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 3 डैश m और 5 2 m इक्वल टू 0, राइट? यूज दिस फॉर्मूला हियर। अब 5 4 ये है, इसका दो बार डिफरेंशिएशन, एक बार करेंगे 2m, फिर एक और बार करेंगे तो 2, कितना आ जाएगा बताओ? सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 5 3 है नहीं, ये 0 और 5 2m ये है, माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर, दो से दो कैंसिल। अब m की जगह किस पर निकाल रहे हैं हम? गिवन बाई ये, फॉर किसके लिए? m बराबर 0 0, तो m की वैल्यू 0 रख दो, तो कितना? ए स्क्वायर इंटू 0 प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस हाइटा भी,
ठीक, तो इसलिए तो imply that there is no asymptote, there is no asymptote, क्यों नहीं होगा, for m equal to 0, 0 and c equal to प्लस माइनस आइटा b, इसके लिए नहीं है क्योंकि ये कैसा है, इमेजिनरी, और एम एसिम्टोट ऑलवेज रियल आइटा में, इसलिए कोई एसिम्टोट नहीं है। तो रिक्वायर्ड एसिम्टोट कितने, केवल ये दो रह गए बस, कहाँ है, कोई है, ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस, बस, इसलिए रिक्वायर्ड एसिम्टोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिक्वायर्ड एसिम्टोट्स आर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, दैट्स ऑल, केवल यही होंगे बस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, करना हमने सिखाया आपको, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू में करा चुका हूं। फाइंड द एसिम्टोट, ऑल एसिम्टोट ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट ये भी, राइट। देखो x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 नॉट इक्वल टू 0, बाई क्यूब मैक्सिमम पावर बाई की 3, उसका कोफिशिएंट कितना है 1 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या सॉल्यूशन, नो एसिम्टोट, नो एसिम्टोट, इसको डाल देना फर्स्ट, नो एसिम्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस का मतलब प्लूरल, ना तो एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल है और ना बाई के, तो फिर किससे ढूंढना है, ऑब्लिक एसिड को, तो देन फाइंड, नाउ फाइंड ऑब्लिक एसिम्टोट, नाउ फाइंड ऑब्लिक एसिम्टोट, कौन से एसिम्टोट्स, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म वाले, तो पुट बाई इक्वल टू एम एंड एक्स इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 डिग्री के टर्म है ये, तो कितना आएगा बेटा, 5 3m बराबर 1 प्लस एम क्यूब, और 2 डिग्री का टर्म देखो, ये 2 डिग्री का टर्म है, तो 5 2m बराबर कितना, -3am, राइट, 1 डिग्री का है ही नहीं, बस यही रहने दो, इतना ही। अब मैं कहूँ फॉर वैल्यूज ऑफ सी, फॉर वैल्यूज ऑफ सॉरी एम, क्या पुट 5 3m इक्वल टू 0, 1 प्लस एम क्यूब इक्वल टू 0, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब कब एक्सपेंशन सब जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस है ना, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस के 2a स्क्वायर भी 3 आता है क्या, ठीक है, जानते हो सभी।
माइनस के ए बी माइनस के ए बी। ठीक है, सारी पॉसिबल वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए कितना 1 प्लस एम क्यूब के फैक्टर कितने 1 प्लस एम कितना एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम बस और दैट इक्वल टू 0। तो कितने आ गए फैक्टर इसके 1 प्लस एम इक्वल टू 0 एंड एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2 m इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 2। ये कैसी है इमेजिनरी, इसके लिए कोई एसिम्पटोट नहीं। जैसे ही इमेजिनरी वैल्यू m की आएगी तुरंत इसको क्या कर देंगे डिस्कार्ड। m इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 आइटा, इसको क्या कर दीजिएगा डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मीन्स छोड़ दीजिए। एक तो होता है नेग्लेक्ट और एक होता है डिस्कार्ड। नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिस्कार्ड बेइज्जती के साथ भगा देना। ठीक है, इन्हें इसका कोई काम नहीं क्योंकि एसिम्पटोट ऑलवेज रियल, इसलिए m इक्वल टू अब एक ही वैल्यू काउंट होगी इसके लिए m इक्वल टू -1। तो फॉर वैल्यूज ऑफ c, वैल्यू ऑफ c क्या फॉर्मूला -5 टू m ओवर 3 डैश m। तो c इक्वल टू ये 3am अपॉन 3 इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो 3m स्क्वायर। यार सॉल्व कर लो कितना बचेगा 3a अपॉन m और m की वैल्यू रख लो। तो क्योंकि m इक्वल टू कितना है -1 तो c इक्वल टू -3 है। ना 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 3 से 3 कैंसिल m a अपॉन m, तो ये वैल्यू कितनी आ गई m की वैल्यू -1 माइनस है। तो इसलिए क्या है निकल के c इक्वल टू -8 m इक्वल टू -1। m की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू तो इस लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट क्या होगा y इक्वल टू क्या mx प्लस c रख दो इसमें -x माइनस a। तो क्या आ गया एसिम्पटोट y प्लस x प्लस a। बस केवल और केवल एक ही एसिम्पटोट होगा इसका दिस। मैं उम्मीद करता हूं कि एसिम्पटोट के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब कार्टेशियन फॉर्म का कोई ऐसा एसिम्पटोट नहीं है जो आपके ना निकले, है ना। मैंने ए बी सी डी सभी एक्सरसाइज करा दी हैं। ठीक है, कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ यार, चलो इस क्लास में केवल एसिम्पटोट कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन 4x³ -3x² -y³ प्लस 2x² -xy -y² -1 इक्वल टू 0। ये है, कर लेंगे इसको। तो पहले तो देखिए सॉल्यूशन, देखो x की मैक्सिमम पावर 3, इसका कोफिशिएंट 4 नॉट इक्वल टू 0, y की मैक्सिमम पावर 3 कोफिशिएंट -1 नॉट इक्वल टू।
तो क्या लिख देंगे हम, पहले तो इक्वेशन यही लिख, 4x³ माइनस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। इक्वेशन फर्स्ट, नो एसिम्टोट, नो एसिम्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, नो एसिम्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्टोट नहीं है। ठीक, अब आपको चाहिए तो कौन से एसिम्टोट बचे, ऑब्लिक, तो रिमेनिंग एसिम्टोट, तो पुट, चाहो तो लैंग्वेज लिख लेना, क्या लैंग्वेज, फाइंड ऑब्लिक एसिम्टोट, नाउ फाइंड ये लैंग्वेज जरूर लिखा करें एग्जाम में, ऑब्लिक एसिम्टोट, और ऑब्लिक एसिम्टोट के लिए बाय एम और सी की वैल्यू, तो पुट बाई इक्वल टू एम और एक्स इक्वल टू 1। अब डिग्री देखो, डिग्री 3 यहीं तक है, तो कितना 5 3 एम, कितना 4 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब, राइट। अब ये 2 डिग्री के टर्म में यहाँ से यहाँ तक के, तो कितना 5 2 एम इक्वल टू कितना भाई 2 माइनस एम स्क्वायर, 1 डिग्री का नहीं है तो 5 1 एम इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, फॉर वैल्यूज ऑफ एम, फॉर वैल्यूज ऑफ एम, क्या कहा है, एम की वैल्यूज के लिए आपसे अभी अभी कई क्वेश्चन करा दिए, 5 3 एम इक्वल टू 0, ये टर्म, तो कितना 4 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0, एम क्यूब प्लस 3 एम स्क्वायर माइनस 4, अब एम इक्वल टू 1 रख दो तो कितना आ जाएगा बताओ, आ तो गया 1 प्लस 3 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया 0, तो एम बराबर 1 एक इसका रूट है, राइट। अब लिख लीजिए, एम की मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसको देख के चलना है यहाँ से, तो 3 टाइम्स लिख लीजिए, एम माइनस 1 एम माइनस 1 एम माइनस 3 ब्रैकेट में एम क्यूब है तो एम स्क्वायर का मल्टीपल करिए, कितना एम स्क्वायर चाहिए कितना 3 प्लस का माइनस का एम है, तो कितने से मल्टीपल 4 एम प्लस के 4 एम स्क्वायर माइनस के 4 एम, आ गया प्लस का 3 एम स्क्वायर, और माइनस के 4 चाहिए, ये तो चाहिए ही नहीं हमें माइनस का, तो प्लस के 4 से मल्टीपल कर लो यार, प्लस का 4 एम माइनस 1, इसमें से एम माइनस 1 कॉमन ले लो यार, क्या बचा एम स्क्वायर प्लस 4 एम प्लस 4 दैट इक्वल टू 0, इसको क्या लिख दे हम एम माइनस 1 और m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो फैक्टर कितने, इसको लिख ले m माइनस 1 और कितना m प्लस 2 और m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी 1 और माइनस 2 और माइनस 2। ठीक है, तो 2 कैटेगरी बनी, तो देखिए वैल्यू ऑफ c एट m इक्वल टू 1 पर फॉर्मूला c इक्वल टू माइनस 5 2m अपॉन 5 3 डैश एम, क्योंकि ये वैल्यू m बराबर 1 अलग है। ठीक, रख लो, हाँ एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लो, चलिए c इक्वल टू माइनस 5 टू m ये है 2 माइनस एम स्क्वायर 5 3 डैश, इसका एक बार डिफरेंशिएशन 4 का 0 माइनस के 6m माइनस इसका 3m स्क्वायर, राइट।
अब इसमें m की जगह क्या रख ले, 1 रख लो, तो c इक्वल टू कितना, अरे 1 रखो यार, 2 - 1 - 1, अब नीचे क्या आएगा, यहाँ 1 रखोगे, m की वैल्यू 1, तो -6 -3, ठीक। अब ऊपर ही कैंसिल होके कितना आ गया, 0, तो c इक्वल टू 0 है। कब है 0, व्हेन m इक्वल टू 1। एक तो ये बात हो गई, राइट। अब वैल्यू देखिए c की, किसके लिए, द वैल्यू ऑफ c, द वैल्यू ऑफ c, वैल्यूज ऑफ c फॉर m इक्वल टू कितना, -2 -2 इज गिवन बाय, जब दो वैल्यू सेम हो तो क्या था फॉर्मूला, c² फैक्टोरियल 5 3 m प्लस c/1 फैक्टोरियल 5 2 m, राइट। फिर अगला 5 1 m इक्वल टू 0। 1 डिग्री का है ही नहीं इसमें, शायद नहीं है, 5 1 m 0 है। अब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन चाहिए 5 3 m का, है ना, तो कितना आ जाएगा बताइए। एक बार ये था ना 5 3 ds, एक बार और कर लो, c² 2 फैक्टोरियल, और इसका करेंगे तो -6 -6 m, राइट। c/1 5 2, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कितना भाई, -1 - 2 m, राइट। और ये 0, m की वैल्यू रख दो -2, रखो यहाँ, c²/2 -6 -2 रखिए, m की वैल्यू -2 यहाँ, तो प्लस के 12 c इंटू -1 प्लस के 4 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा बताओ, 3c², अच्छा ही तो है यार, 6 बचेगा, 3c² प्लस 3c, इसमें से 3c कॉमन ले लो, c + 1, तो इम्प्लाई दैट कितना, c इक्वल टू 0 c इक्वल टू -1, ये दो वैल्यू आ गई। मान लीजिए लेट क्या, लेट एसिम्प्टोट्स आर, क्या मानते थे एसिम्प्टोट्स, आर, आ गया होगा ध्यान, y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें रखते जाओ, तो y इक्वल टू, जब m की वैल्यू 1 है तो c 0, x हो गया, ठीक। अब y की वैल्यू, m की वैल्यू -2 और -2 है, तो c की वैल्यू ये है, तो y इक्वल टू -2x, और कितना, y इक्वल टू -2x प्लस -1, c की वैल्यू ये 3 एसिम्प्टोट आ गए, खत्म क्वेश्चन। कर लोगे ना, ओके, ठीक। अब सुनिए जरा, कई सारे क्वेश्चन हो गए, कोई बात नहीं। हाँ जी, एसिम्प्टोट्स ऑफ पोलर कर्व, आप हमारे कराए हुए क्वेश्चन कर लीजिए तैयार, सफिशियंट है। यस, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट्स फॉर पोलर कर्व्स, सब जानते हो पोलर कर्व्स किसके लिए, आर और थीटा के लिए। जो कल और आज जो अब तक क्वेश्चन कराए थे वो किसके थे, कार्टेशियन, किसके लिए,
कार्टेशियन। पोलर कर्व मीन्स इक्वेशन ऑफ कर्व। लेट इक्वेशन ऑफ पोलर कर्व ये है R इक्वल टू एफ थीटा। राइट द इक्वेशन एस, इस टाइप से लिखेंगे 1/r इक्वल टू एफ थीटा। 1/r इक्वल टू एफ थीटा सबसे पहले इस फॉर्म में रखेंगे। ठीक, इसको कर लीजिएगा कैपिटल एफ थीटा। राइट, क्या करेंगे आप यहां से देखिए, सबसे पहले वैल्यू थीटा की निकालेंगे, 1/r में रखेंगे। 1/r जो फॉर्म आएगी उसको पुट इक्वल टू 0। तो नाउ पुट 1/r की फॉर्म जो आई है निकल के एफ थीटा इक्वल टू 0, सच फॉर्म। ठीक, तो दैट इज क्या मिला हमें, एफ थीटा इक्वल टू 0। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सभी पॉसिबल वैल्यू निकाली। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया सपोज थीटा इक्वल टू अल्फा है, से कह दिया, मान लिया। ठीक, देन इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट ये होगी r साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। दिस इज एफ डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका। ठीक, मैं क्वेश्चन करा देता हूं, आता जाता नहीं है इसका। फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। क्वेश्चन, फाइंड द एसिम्पटोट। पोलर के करना मत, प्रोसेस सिखाई देता हूं, इच्छा हो तो कोई कर लेना एक। ठीक, ऑलमोस्ट कार्टेशियन का आता है। फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, ये है ऑफ द कर्व r इक्वल टू 2a अपॉन 1 माइनस 2 cos थीटा। एक क्वेश्चन कर जरूर लीजिएगा इसको, है ना, इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ये पता रहे कि क्या है। देखिए सॉल्यूशन क्या कहा है, प्रोसीजर देखिए सर, क्या कहा है आपसे। ये कहा है कि 1/r की फॉर्म में लिखना। तो मैं आपसे ये कहूं तो कितना ना, 1/r इक्वल टू क्या, 1 माइनस 2 cos थीटा अपॉन 2, और इसको कह दिया मैंने एफ थीटा, मान लिया से। ठीक, पुट एफ थीटा इक्वल टू 0। एफ थीटा इक्वल टू कितना है बताओ, 1 माइनस 2 cos थीटा अपॉन 2 है, दैट इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा इक्वल टू कितना, 1/2। मैं क्या लिख दूं यहां से, cos थीटा इक्वल टू cos प्लस माइनस π/3। cos 60 की वैल्यू भी 1/2, cos माइनस 60 की भी वैल्यू 1/2, क्यों, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस π/3। ये क्या है, से अल्फा। ठीक, तो हमने मान लिया अल्फा इक्वल टू π/3 से। तो अब दो वैल्यू है ना मेरे पास,
अगर अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 है तो कितना बताओ, एंड अल्फा इक्वल टू कितना माइनस पाई बाई 3। ठीक, लेट, ठीक, अब क्या निकाल लें आप, एफ डैश थीटा, एफ डैश थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो कितना आया, 1/2a, 1 का 0 और प्लस 2 साइन थीटा भाई, तो कितना आ जाएगा एफ डैश थीटा बताओ, अरे 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा अपॉन ए, राइट। अब इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या बताइए, देखो ये आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन, ये है ना, ये तो सिंस इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, क्या थी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, आर साइन थीटा माइनस अल्फा 1 अपॉन एफ डैश अल्फा, निकाल लो, जितनी थीटा की वैल्यू है उतने एसिम्प्टोट आ जाएंगे, ये वैल्यू है तो, ठीक, तो क्या लिख दूं मैं, आर साइन बताओ थीटा माइनस पाई बाई 3, अच्छा एफ डैश, इसकी वैल्यू निकाल लो, एफ डैश पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी बताओ, अंडर रूट 3/2 है, ठीक है, और एफ डैश पाई बाई 3 की वैल्यू यही लिख लो, चलो एफ डैश माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3/2 है, यही तो हो गई, तो क्या एसिम्प्टोट्स आर, लगा दो यहाँ, यहाँ तो एक वैल्यू तो ये, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू रखी है तो 1 अपॉन पाई बाई 3 के लिए, अपॉन में रूट 3/2 है, तो क्या आ जाएगा एक एसिम्प्टोट, आर साइन थीटा माइनस पाई बाई 3 2/√3, एंड दूसरा कितना आ जाएगा बताओ, आर साइन थीटा प्लस पाई बाई 3, अरे माइनस अल्फा है ना, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव वाली रखेंगे, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन यहाँ माइनस रूट 3/2 है, तो क्या आ जाएगा बताओ एसिम्प्टोट, आर साइन थीटा प्लस पाई बाई 3 माइनस के 2/√3, ये एसिम्प्टोट आ गए, इसलिए एसिम्प्टोट्स आर, एसिम्प्टोट्स आर क्या, आर कंबाइन करके लिख दिया मैंने, थीटा ये माइनस ये प्लस, तब प्लस माइनस पाई बाई 3, देखो माइनस है तो वैल्यू प्लस है, तो प्लस माइनस 2/√3, ये एसिम्प्टोट है, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। देखिए सर्कुलर एसिम्प्टोट, सर्कुलर एसिम्प्टोट, सर्कुलर एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं ये सुने, इफ पोलर कर्व, इफ पोलर कर्व आर इक्वल टू एफ थीटा, ठीक, देन सर्कुलर एसिम्प्टोट, देन सर्कुलर एसिम्प्टोट, आगे आंसर देखो, एसिम्प्टोट आर, ये होता है आर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी
एफ थीटा, दैट्स ऑल। क्वेश्चन खत्म। खाली जगह से सर्कुलर एसिम्प्टोट यार। ठीक, जैसे फाइंड द सर्कुलर एसिम्प्टोट, फाइंड द सर्कुलर एसिम्प्टोट्स। क्वेश्चन, फाइंड द सर्कुलर asymptotes, find the circular asymptotes of the following, of the following curves। ये following curves। नंबर 1, फर्स्ट ये है आर, ई की पावर थीटा -1 और ई की पावर थीटा +1, और ए और है ए। और सेकंड पार्ट आर इक्वल टू 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1। ठीक, सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन मैं यहाँ कह देता हूँ। पार्ट फर्स्ट, आर ई की पावर थीटा -1 ए ई की पावर थीटा +1। तो सर्कुलर एसिम्प्टोट क्या था, लिख रहा है ऊपर देखो, सर्कुलर एसिम्प्टोट इक्वल टू आर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ थीटा। राइट, यहां से तो क्या लिख दे, अब एफ थीटा की जगह कितना, इसको इधर डिवाइड कर लो, तो ए ई की पावर थीटा +1 और ई की पावर थीटा -1। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी ए, क्या लिख दूं मैं, ई की पावर थीटा कॉमन लेके ई की पावर माइनस थीटा और 1 माइनस ई की पावर, लिमिट लगाओ ए, क्योंकि ई की पावर -इन्फिनिटी कितना, 0। सर्कुलर एसिम्प्टोट खत्म क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर इक्वल टू 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन, ये है आपका 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा +1। ठीक, तो द सर्कुलर एसिम्प्टोट, सर्कुलर एसिम्प्टोट्स इज आर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें लगा दो यार, 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा +1। तो आर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, पढ़े लिखे हो कितना, 2 अपॉन थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर ओवर, बहुत लिमिट की बात हो चुकी है, प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो कितना, 3 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो आर बराबर 3/2, ये सर्कुलर एसिम्प्टोट। क्वेश्चन खत्म। राइट, थोड़ा सा और लिखिए, ये चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट। सारे ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिए हैं ना। अरे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हैं सारे। ठीक है, ये सारे खत्म।
ये बेटा ये याद रखना है ना, नोट ये आ जाता है कभी कभार, इम्पोर्टेंट पेपर में पूछ लेता है ये है द एन एसिम्टोट, द एन एसिम्टोट, एसिम्टोट्स ऑफ ए कर्व ऑफ डिग्री एन ऑफ द nth डिग्री ऑफ द nth डिग्री, कर्व की n डिग्री है, कट इट इन, कट इट इन n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स, कट इट इन, अरे यार कहाँ चला ये, द n asymptotes of a curve of the nth degree of the nth degree of the nth degree, ये है कट द कर्व, cuts the curve, cuts the curve in, कहाँ गया पॉइंट, डिग्री, कट इट इन nth डिग्री, कट इट इन, कट इट इन n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स। ठीक, अब एक से एक सवाल देख लो इस पर बेस्ड, जैसे ये कहा है कि इफ द गिवन कर्व ऑफ डिग्री 3 the 3 points of intersection, if the given curve of degree 3, ठीक है, एक और है nth डिग्री इन पॉइंट्स, ठीक है, any asymptote of a curve of nth degree cut the curve in, first any asymptote, ठीक है, any asymptote of a curve of nth degree cuts the curve in the points, cuts the curve in n minus 2 points, कितने पॉइंट्स का कट करेगा, n minus 2, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं द कर्व ऑफ डिग्री 4, 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व and its asymptotes lies on a curve of degree, देखिए क्वेश्चन इसमें लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, बस खत्म बेटा। नंबर 1 ये कहा है आपसे इफ द गिवन कर्व, इफ द गिवन कर्व, इफ द गिवन कर्व ऑफ डिग्री 3, कोई कर्व गिवन है जिसकी डिग्री कितनी है, 3 है, देन द 3 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 3, यही आ जाएगा। 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स,
ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्टोट lies asymptote lie on a curve lie on a curve of degree फॉर्मूला ये है 3 - 2 = 1, यानी एक वो कर्व जिसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री 3 - 2 = 1। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कहे कि क्वेश्चन में यही कह दे कि सेकंड में ने कह दिया इफ द गिवन कर्व ऑफ डिग्री कितनी 4, देन द 4 × 4 - 2 = कितना 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड its asymptote ये lie on a curve of डिग्री, क्या था फॉर्मूला 4 - 2 = 2। तो एसिम्टोट उस कर्व पर लाई करेंगे जिसकी डिग्री 2 होगी। बेटा मैंने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए, कृष्णा की, केदारनाथ की, और जितने पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं मैं सब करा दिए, आप अपने आप कर लीजिएगा। ओके, एक मैं चेक कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन ये है, एमसीक्यू है। एमसीक्यू है, क्वेश्चन ये है, द पैराबोला y square = 4ax possesses, ये कहा है possesses a part one real asymptote एक रियल एसिम्टोट होगा। बी पार्ट 2 रियल एसिम्टोट कि 2 रियल एसिम्टोट होंगे। सी पार्ट मैनी रियल एसिम्टोट डी पार्ट नो रियल एसिम्टोट, कोई रियल एसिम्टोट नहीं होगा, ये बताना है। एमसीक्यू कौन सा सही है आपको बताना। चलिए सॉल्यूशन क्या है, y square = 4ax, तो y की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका कोफिशिएंट 1 नॉट इक्वल टू 0, x की मैक्सिमम डिग्री 1 है, 4a कांस्टेंट नॉट, तो क्या नो एसिम्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्टोट नहीं है। ठीक, अब मैं कहूं ऑब्लिक एसिम्टोट, तो पुट क्या y = m और x = 1, तो डिग्री 4 का टर्म देखो और 2 डिग्री का है तो 5 to m = कितना m² और 5 1 m = ये है -4a, खत्म। अब फॉर वैल्यूज ऑफ m
फॉर वैल्यूज ऑफ एम। क्या क्लोज्ड कर्व का कोई एसिम्प्टोट नहीं होता है, मैं कल बता चुका हूं। जीरो। एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एम इक्वल टू कितना आ गया साहब, जीरो जीरो। अब एम की दो वैल्यू सेम है, तो द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन बाई, क्या है फॉर्मूला, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 2 डबल डैश एम सी अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 1 एम। ठीक। अगला टर्म 0 डिग्री का कोई है नहीं, 5 0 एम नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री का है या 1 डिग्री का है। अब इसमें रख लो, तो सी स्क्वायर अपॉन 2, ओके, दो बार इसका डिफ्रेंशिएशन 5 2 एम का, एक बार करेंगे 2 एम, एक और बार करेंगे 2, 5 1 है तो सी 5 1 एम -4 ए, -4 ए दैट इक्वल टू 0। 5 0 है ही नहीं, नहीं है, तो कितना, सी स्क्वायर -4 ए सी इक्वल टू 0। एम, ठीक है, -4 ए मतलब एम की दो वैल्यू सेम है ना। हम्म, 1 डिग्री 5 2 एम स्क्वायर, अच्छा सॉरी, दो वैल्यू सेम है ना, तो 5 - 5 1 एम इक्वल टू 0। ठीक है, सी ठीक है, 5 1 एम एम की दो वैल्यू सेम है ना, एम स्क्वायर इक्वल टू 0 सही है, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सी अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेटा लिखना मत, 5 0 एम इक्वल टू 0। ठीक है, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax सच टाइप, ये अनंत स्पर्शी, अच्छा जी, ये आ रहा है यार, सी स्क्वायर -4ac, यहाँ से तो आ रहा है निकल के 4a, सी कॉमन
c माइनस 4a, c इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 4a, है ना। तो एक तो आ जाएगा, चेक करता हूँ बेटा, रुक जाना अभी। अब इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट लिखना मत, इक्वेशन ऑफ, सही है बेटा, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ओके, देखो जरा, बाई इक्वल टू क्या मानते थे हम, एम एक्स प्लस सी। अब जरा देखना, चेक करना यार, एम की वैल्यू कितनी है, 0 है, सी की वैल्यू 0 है, एक ही आ गया। ठीक, और दूसरा एक और, y इक्वल टू एम की जगह 0 और c की जगह 4a। अगर c इक्वल टू 4a है, यानी y इक्वल टू 4a, क्या है ये, दिस इज दिस इज दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जबकि हम क्या कह चुके हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका कोई एसिम्प्टोट ही नहीं है। ठीक, और बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कर्व है ना। तो ये क्या हो गया, जरा बताना, ये क्या है, बाई इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये बाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस की तो इक्वेशन हो गई। तो अब बताना जरा, ये एसिम्प्टोट हो सकता है इस पैराबोला का, एक्स एक्सिस अनंत पे टच करे, कहाँ है भाई, है ना, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो रियल एसिम्प्टोट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो रियल एसिम्प्टोट, याद रहे, ये एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट करके नहीं दिखाना है। नो रियल एसिम्प्टोट, डी पार्ट सही है। ठीक बेटा, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। एक क्लोज्ड कर्व हैज नो एसिम्प्टोट, पहला क्वेश्चन है एसिम्प्टोट इज ए टेंजेंट एट इन्फिनिटी, है ना। फिर है द नंबर ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व एन एच डिग्री इज एट मोस्ट एन, अधिक से अधिक एन होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट इन ए कर्व ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। ओके, सारे कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ओके, थैंक यू।